गाँव के रास्ते भी बराबर नहीं है। यहाँ पे आने वाले हर लोगों को दिक्कत होती है रास्ते पे, और ऐसे बारिश के दिनों में 4 महीने पूरा रास्ता खराब होता है। पर्यटक स्थल होने के अलावा भी यहाँ पे रास्ते बराबर न होने से लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। और म्हाताऱ्या माणसांना खूप हे होतं ना, त्रास होतो. खुलताबाद जायचं दवाखान्यात अर्ध्या रात्री त्याच्यासाठी हॉस्पिटल पाहिजे थोडंसं तरी, छोटं मोठं कसं कसं ना. आणि त्याच्यामुळे आम्हाला दवाखाना पण इथंच पाहिजे आणि रोड पण चांगला झाला पाहिजे. नंतर आता इथं बस सेवा नाही, बस पाहिजे. पहिल्या होत्या बस, आता नाही. तर तेवढ्या बस सुरू झाल्या तर चांगलंच होईल बा.
हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस शो में मेरा गांव मेरा सरपंच। आप देख रहे हैं 14वां भाग और आज हम मौजूद है भैंसमाड़ में। ये जो भैंसमाड़ है इसका एक आपको मैं बताऊंगा, ये पूरे देश में बहुत प्रसिद्ध है, एक हिल स्टेशन है और यहाँ की आबो हवा, यहाँ का जो मौसम है बहुत ही सुहाना रहता है। आइए जानते हैं कि इस हिल स्टेशन में कितना जो है तो कोरोना का प्रभाव हुआ और सरपंच का कैसा काम रहा यहाँ पे, किस तरीके से उन्होंने जो कोरोना की महामारी बढ़ने से जो है तो अपने गांव को बचाया है। आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, हमारे दर्शकों को आपका नाम बताइए और कोरोना काल में किस तरीके से आपने अपना फ़र्ज़ अदा किया और अपने गाँव को संभाला, किस तरीके से काम किया आप? मेरा नाम माधुरी संतोष मेहर है और मैं यहाँ की उप सरपंच हूँ भैंसमाड़ की। और हमारे कोरोना काल में हमारे यहाँ पे एक भी कोविड का पेशेंट नहीं निकला है, क्योंकि हमारे गांव में हमने आशा, आंगनवाड़ी महिला, गांव के और भी महिलाओं ने मिलके कोविड के टेस्ट किए, रेगुलर सर्वे किया और सैनिटाइज़र फ्री में वाटप किए और मास्क भी। इसीलिए हमारे गांव में पेशेंट अभी तक एक भी नहीं है। जी, हमारे गांव में वैक्सीनेटेड हुआ तो हाँ, सबसे पहले हमने वैक्सीनेशन किया, क्योंकि हमने करने के बाद ही गांव में लोगों ने वैक्सीनेशन किया, क्योंकि एक भरोसा आता है जब आप पहली बार अपने ऊपर वैक्सीनेशन हुआ तभी लोगों ने भरोसा किया कि नहीं, इससे कोई तकलीफ नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए हमने पहले किया और फिर लोगों ने किया। ओके, चलिए देखिए, हम जिस गांव में भी जा रहे हैं वहाँ पे यही हमें पता चल रहा है कि पहले हमको वैक्सीन लेनी पड़ी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जो एक वीडियो जो घूम रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कि अगर आप वैक्सीन लेंगे तो आपको ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, एक अफवाह थी जिससे बहुत सारे लोग को जो है तो तकलीफ़ भी हुई, काम करने में दिक्कतें आई। जिसमें हमारे साथ में मौजूद है आंगनवाड़ी महिलाएं जिनका ग्राउंड ज़ीरो के ऊपर बहुत बड़ा मेहनत होती है, बहुत बड़ा काम होता है। अगर ये आंगनवाड़ी महिलाएं नहीं होती तो घरों घर जाके समझाने वाला कोई नहीं होता। आइए उनसे बात करते हैं कि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब घर पे जाते थे, महिलाओं को समझाते थे। तो ताई, हमारे को एक चीज़ ये बताइए, जब आपको पता चला कि सेकंड लाट आई है और आपकी मीटिंग सरपंच मैडम ने, सरपंच साहब ने ली, ग्राम सेवक अधिकारी ने ली, तो क्या मीटिंग में डिसाइड हुआ किस तरीके से काम करे और कितनी दिक्कत आई? मी अंगणवाडी भैंसमाळ केंद्र लता भारती। आम्ही ज्यावेळेस सर्वे करायला गेलो त्यावेळेस आम्हाला ते म्हणजे तपासाला ऑक्सिजन वगैरे बस कोणाकडे गेलो का ते म्हणायचे नाही आम्हाला काही नाही, आम्हाला काही कोरोना बिरोना काही नाही, आम्हाला काही तपासू नका, काही नका। परत आम्हाला रोज रोज जायचं सर्वे करायला तर ते म्हणायचे रोज रोज आमच्या घरी यायचं नाही, आम्हाला काही नाही आहे। परत आणखीन आता 30 लाट यायची, आता लहान लहान मुलांना कोणाला सर्दी आहे का, कोणाला खोकला आहे का, जर तुम्ही तुमच्या मुलांना चांगलं ठेवलं, घरामध्ये स्वच्छता, सॅनिटायझर, मास्क वापरले, मुलांना वापरायला लावलं तर आपल्याकडे ही लाट येणार नाही। आणि जे सरपंच ताईनं त्यांनी आम्हाला मदत केली सोबत यायला, काही ठिकाणी भरपूर अडचणी आल्या आम्हाला का तुम्ही आमच्या घरी येत जाऊ नका, काही नका। पण आम्ही सकाळी जे निघायचं 9 वाजल्यापासून मॅडम आम्ही सगळे आशा वर्कर, तर त्यावेळेस आम्हाला खूपच अडचणी आल्या का बा तुम्ही का बरं आमच्याकडे रोज रोजच येता म्हणून, असं आम्हाला भरपूर अडचणी आल्या। पण मग आम्ही सांगितलं त्यांना का तुम्ही हात साबणीनं धुवत जा, मुलांना सांभाळा, मुलांचे हात साबणीनं धुवा, बाहेरून आल्यावर 3-10, 4-10 अशा हात 5-5, 10-10 सेकंद हात धुवा, असं आम्ही त्यांना सांगितलं। आणि तिसरी लाटबद्दल पण माहिती दिली। आता 17 तारखेला आमच्याकडे लस देण्याचा कार्यक्रम झाला, त्याच्यातही भरपूर समजा आले, त्याच्यात मेनका राठोड यांनी सॅनिटायझरचा ग्रामपंचायत यांनी सगळ्यांनी वाटप केला, त्यावेळेस आमची भरपूर मदत झाली, गावातल्या महिलांनी मदत दिली आम्हाला, म्हणून आमचं काम आणि गावातलं समजा सरपंच ताई ते आम्हाला सहकार्य त्यांचं आहे, म्हणून आम्ही पण अंगणवाडी आशा वर्कर त्यांच्या मदतीनं आम्ही काम करतो। गावामध्ये पूर्ण सपोर्ट भेटला तुम्हाला? नाही, सपोर्ट भेटला, पण काही जण म्हणायचे बा आम्हाला म्हणजे काही नाही, आम्ही आमचे मुलं सांभाळतो, पण आपलं सांगायचं काम आहे बा का लहान मुलांवर आता ही लाट 3री लाट यायची मार्गावर आहे तर तुम्ही तुमचे मुलं सांभाळा असं। आणि परत सॅनिटायझर वगैरे त्याच्याने हात धुवा, मुलांना स्वच्छता पाळा असं। ये आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, इनकी बहुत मेहनत है। आंगनवाड़ी महिलाएं, शिक्षिका और आशा वर्कर, मैं ये तीनों का बहुत सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत मेहनत करके अपने जान को जोखिम में डाल के लोगों के घरों तक पहुँची है और उनको समझाया है कि आपको किस तरीके से घर में साफ़ सफाई रखनी है और किस तरीके से जो है तो बाहर अगर आपका हस्बैंड या आपके बच्चे जाते हैं तो मास्क देना ना भूलें। अपने साथ में सदस्य मौजूद है, उनसे बात करेंगे। पहली चुनौती तो ये थी कि आपको कोरोना लाट जो दोबारा आ गई उसका सामना करना था,
और फिर उसके बाद में लस्सीकरण भी एक चुनौती ही मैं कहूँगा, जो 45 से ऊपर वालों को जो तो लस्सीकरण जो गांव के अंदर ग्रामीण में कितनी कठिनाइयाँ आई, लोग आसानी से ले रहे थे या क्या, किस तरीके से आपने करा ये काम? नाही, कोई कोई तो आसानी से नाही ले रहता. म्हातारी माणसं आहे ना ते, तर त्यांना बळजबरी आणावं लागलं. म्हणजे भीती वाटत होती त्यांना की असं असं झालं आहे त्याच्यामुळं. पण मग हे आशा वर्कर आणि बालवाडी सेविका आणि माझी मैत्रीण उपसरपंच यांच्या मदतीनं सगळ्यांना आणलं आम्ही बळजबरीनं. गोळ्या काही होत नाही बा. म्हणजे तुम्हाला ते विचारले असते ना की तुम्ही घेतलं का, आता काय झालं तर आम्हाला कोण जबाबदार? ते तर भरपूर प्रश्न आले की काय झालं तर काय करा आम्ही, तुम्ही जिम्मेदारी घेता का? मग आम्ही कसं काय जिम्मेदारी, आम्ही स्वतः घेतोय ना वॅक्सिन, आम्ही घेतोय असं सांगितलं आम्ही त्यांना. बघा आम्ही घेतोय, तुम्ही पण घ्या, चांगली सुरक्षित आहे असं सांगितलं त्यांना. चलिए सभी गांव में ये चीज़ हो रही थी कि तुम लो फिर हम लेंगे वैक्सीन, तुम लो फिर हम लेंगे वैक्सीन. तो इस चक्कर में जो तो सब सरपंच, सब सदस्यों को पहले वैक्सीन लगाना पड़ा. उसके बाद में मतलब ये एक ऐसा था कि विश्वास अगर किसी में जगाना है आपको, तो पहले वो काम खुद करो, उसके बाद में जो है तो सामने वाला खुद आप पे विश्वास करने लग जाएगा. बिल्कुल. चलिए अभी यहाँ पे सरपंच मैडम मौजूद है, अभी उनसे और आगे हमारे बहुत सारे सवालात है जो हमारे दर्शकों के मन में हैं. आप एक महिला है, आपको बच्चों को भी संभालना पड़ता होगा घर में, और बुजुर्ग होंगे, सास ससुर होंगे, तो किस तरीके से आप काम मैनेज कर पाते थे पूरा, किस तरीके से गांव में घूमते थे? आपको डर नहीं लगा कि मैं वापस घर पे जाऊंगी तो मेरे बच्चे हैं, मेरे सास ससुर है, कुछ सवालात थे मन में? नहीं, कुछ नहीं थे, लेकिन क्योंकि घर के लोगों के साथ साथ गांव की भी फिक्र थी ना, क्योंकि उनके भी लिए मैं काम कर रही हूँ. जिस तरह से लोगों ने मुझे चुन के लाया, उप सरपंच पद पे मैं आज हूँ, तो फिर उनकी वजह से हूँ, तो फिर उनकी जवाबदारी भी मेरी ही है ना, तो इसीलिए मैंने कुछ मन में नहीं लाया. मतलब मेरा गाँव पहले, फिर मेरा घर जी, इसे कहते हैं मेरा गांव मेरा घर. ये बहुत बड़ी बात होती है. एक आंगनवाड़ी महिला हमारे साथ में और मौजूद है, उनसे बात करेंगे. आपकी तो एज मुझे ऐसी लग रही है कि आपने आराम करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने कोरोना काल में काम किया. ये एक बहुत बड़ी बात है, देश हित में बहुत बड़ी बात है. इसे कहते हैं देश का साथ देना. अगर देश मुश्किल में है तो इन महिलाओं को देखकर कुछ सीखिए. इन्होंने कोरोना काल में काम किया, मुझे ताज्जुब हो रहा है. उनसे सवाल करेंगे. आपको डर नहीं लगा कभी? नहीं, डर नहीं लगा. मेरा नाम सुमन भालेराव. मैं कुछ डर नहीं, कुछ नहीं. सब काम करने को मैं जाती थी, सब सैनिटाइजर वो सब देती थी उनको. ये हाथ को लगा, अच्छा घर में रखो, तुम ये करो वो करो, उनको बोली थी मैंने जी. उन्होंने बोला हाँ हम भी अच्छे रहेंगे और बालों को भी अच्छे रखेंगे. ओके. चलिए फिर थोड़ा सा लौटते हैं. जो सदस्य यहाँ पे मौजूद है उनसे पूछते हैं. हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है. महिसमाल में हमेशा ऐसा होता है कि कभी भी बारिश आ जाती है, तो हम जल्दी जल्दी शुरू करके जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे. मैम हमें थोड़ा सा इतना बता दीजिए कि जब कोरोना काल की सेकंड लाट आई, तो किन किन के साथ में आपने मीटिंग की, किन किन को जो है तो आपने मीटिंग में बुलाया और क्या आदेश दिया था? चलिए हमने थोड़ा लोकेशन चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़ोरों से हवाएं शुरू हो चुकी है और रिमझिम जो है तो बारिश भी शुरू हो चुकी है यहाँ पे. इसलिए हमने जो है तो थोड़ा लोकेशन चेंज करके चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने ख़त्म किया था. इनसे हमारा सवाल ये था कि जब सेकंड लाट दोबारा आई तो आपने मीटिंग वगैरह में हिस्सा लिया, क्या मीटिंग में हुआ, किस तरीके से नियोजन किया आपने पूरा? हमने सरपंच मैडम को फ़ोन किया और सरपंच मैडम हम एकत्रित हुए ग्राम पंचायत में, और सब ने हमारा अपना अपना काम चुन लिया कि सबको बता दिया जैसे काम कैसे करना है कैसा नहीं. सब ने जैसे जैसे करे उसे किया. ओके चलो ठीक है. मैं आपका नाम पूछना भूल गया था, हमारे दर्शकों को नाम बता दीजिए. नमस्कार, माझे नाव लता सचिन गिरी. सरपंच मैडम से एक सवाल मेरा और है. मैम जब सेकंड लाट लौट कर आई, ये बहुत ख़तरनाक मानी जा रही थी और बहुत ख़तरनाक थी भी, तो क्या आपके दिमाग में आया पहले शुरुआत में जो है तो हमें क्या करना चाहिए? मीटिंग ली आपने? हाँ, मीटिंग ली हमने, सदस्य, सरपंच और ग्राम सेवक अधिकारी और आशा, आंगनवाड़ी महिला सब और मैडम
सबने मिलके मीटिंग करके और ये कोरोना काल का निर्णय लिया कि क्या करना है, कैसे करना है, गांव में किस तरह सर्वे करना है। तो हमने सब ने मिलके हमारा काम चुनकर और उसे अच्छी तरह से पार किया। और सबसे पहली बात तो हमने मतलब जैसे सर्वे चालू किया करना तो वैसे ही बहुत दिक्कत आती गई, लेकिन फिर भी हमने सर्वे बंद नहीं किया, सबके साथ होकर और सब ने मिलके किया। ओके, चलिए, जब सब एक होते हैं, एक टीम बनती है, और तो वो मेहनत का नतीजा होता है कि अपना जो गांव है वो कोरोना मुक्त होता है। आगे हमारा आपसे सवाल ऐसा है कि जो ग्राम सेवक अधिकारी है उसका कितना उसकी कितनी मदद मिली आपको, किस तरीके से उन्होंने आपका साथ दिया? उनका काम होता है प्रशासन से गांव के लिए कोई भी स्कीम लेकर आना, जैसे कोरोना काल में सैनिटाइज़र है, मास्क है, हर चीज़, तो आपको पूरा सहयोग मिल रहा था उनका? हाँ, उनका पूरा सहयोग मिल रहा था। उन्होंने सैनिटाइज़र वाटप किए और जैसे मास्क भी, तो फिर उनके लिए हम आभारी हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है गांव के लिए। ओके, चलिए, अपने साथ में आंगनवाड़ी महिला है। एक आखिरी सवाल उनसे मेरा रह गया था, तो मैं सोचा कि चलते चलते आखिर में उनसे सवाल कर लूँ। मैं तरीके से आपको काम करना पड़ा, क्या सोच रहे थे आप दिमाग में? आम्ही गेलो ना, त्यांना सांगायचं इतकं वय बा तुमचं, तुम्हाला लस घ्यायला पाहिजे, सॅनिटायझर वगैरे असं वापरायला पाहिजे। आम्ही जर समजा तिथं गेलो ते म्हणायचे आम्हाला काहीच नाही, आम्हाला काय आपलं भैसमाळ चांगलं आहे, आम्हाला काही होत नाही, काही नाही, आम्हाला सॅनिटायझरने नाही, काही नाही, कशानेच काही होत नाही बा असं। पण आम्ही म्हणायचं तुम्ही तुमच्या यानं चांगलं राहा, लस घ्या गावात आल्यावरती, आणि आम्ही लस घ्यायचं, मरायचं काय आमचं कोण, तुम्ही पाहणार आहे का आमचं? तुम्ही घेता का आमची जबाबदारी? जर आम्ही लस घेतली तर आम्हाला काही झालं तर आमच्या घरचे लोक पाहणार आहे का तुम्ही? मग आम्ही त्या घरी नाही गेलो समजा, नंतर सांगितलं बा जाऊ द्या, मग आम्ही ग्रामसेवकला वगैरे यांना सांगून दिलं का बा हे लोक अशा म्हणतात, तुम्ही चला आमच्यासोबत। मग सरपंच ताई या सदस्य आम्ही सगळेजण गेलो, मग काही काहींना सांगितलं तर काही काहींनी लस घेतली, पण आम्हाला म्हणजे पुष्कळच अवघड समस्या आली का म्हणजे आम्हाला असं व्यवस्थित कोणी बोलतच नव्हतं। बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे सब महिलाएं नज़र आ रही है, और मैं मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है, जहाँ पे महिलाएं काम करती है जिस क्षेत्र में, वो क्षेत्र हमेशा कामयाब होता है। ये एक ऐसा मेरा मानना है और ये हकीकत भी है। एक आखिरी चलते चलते आपसे मेरा सवाल ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब उद्योग जी ने ये कहा है कि गांव अगर कोरोना मुक्त है, गांव कोरोना मुक्त करिए और 50 लाख रुपए बख्शिश आपको मिलेगा आपके गांव को, जिससे आप गांव का विकास कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपका गांव कोरोना मुक्त है और आपको 50 लाख रुपए मिलना चाहिए? हमारा गांव कोरोना मुक्त है और हमें मिलना चाहिए। हमारे गांव के रास्ते भी बराबर नहीं है, यहाँ पे आने वाले हर लोगों को दिक्कत होती है रास्ते पे, और ऐसे बारिश के दिनों में 4 महीने पूरा रास्ता खराब होता है। पर्यटक स्थल होने के अलावा भी यहाँ पे रास्ते बराबर न होने से लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, और हमें भी यहाँ से हर चीज़ के लिए खुलताबाद जाना पड़ता है। यहाँ पे गाँव में आरोग्य केंद्र भी नहीं है, हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। चलिए, अब ये जो चीज़ है जो मैडम ने कही है, ये मैंने 2 दिन पहले महिसमाल में हमारे सीनियर पत्रकार है, सीनियर रिपोर्टर है अंसारी साहब, उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट यहाँ पे की थी पूरे महिसमाल के अंदर, किस तरीके से जो है तो महिसमाल का रोड ख़राब हो चुका है और टूरिस्ट को आने के लिए दिक्कत हो रही है। एक प्रशासन से उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि जल्द से जल्द अगर इसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो जो ग्रामीण क्षेत्र है इसके अंदर कुछ ना कुछ एक नया विकास होगा, लोग टूरिस्ट आएंगे, और जब टूरिस्ट आते हैं तो एक नई इनकम सोर्स पैदा होती है ग्रामीण क्षेत्र में। ये हिल स्टेशन है, हम भी यही कहेंगे प्रशासन को जल्द से जल्द जो है तो यहाँ पे रोड का काम शुरू कीजिए, रोड बनाइए, क्योंकि अभी हम आ रहे थे तो इतना ख़राब रोड है हम बता नहीं सकते। इस वजह से टूरिस्ट जो है तो यहाँ पे आना कम हो रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, सदस्य से पूछेंगे कि अगर 50 लाख रुपए आपके गांव को मिलता है तो आप क्या विकास करेंगे गांव में उस पैसे से? जैसे कि उप सरपंच ताई ने कहा वैसा ही कुछ करेंगे। और ये म्हाताऱ्या माणसांना खूप हे होतं ना, त्रास होतो, खुलताबाद जायचं दवाखान्यात अर्ध्या रात्री त्याच्यासाठी हॉस्पिटल पाहिजे थोडंसं तरी, छोटं मोठं कसं कसं. आणि रस्ता तर तुम्ही बघितलाच आहे, मग ते रस्त्याचं पण काम झालं, करून घेऊ त्यात. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। अगरचे 50 लाख रुपए अगर इनको मिलता है विकास के लिए तो इन्हों जो है तो एक हॉस्पिटल का निर्माण यहाँ पे करेंगे, जिससे छोटे मोटी जो बीमारी है वो यहाँ पे इलाज कर सके, शहर जाने की नौबत ना आए। सरपंच मैडम को पूछते एक आखिरी सवाल
अगर 50 लाख रुपए मुख्यमंत्री साहब के तरफ से मिलते हैं आपके गांव को, क्या आप सोच रहे हैं माइंड में, क्या विकास में लेंगे आप उस पैसों को? हम सबसे पहले हॉस्पिटल और स्कूल भी बराबर नहीं है हमारे गांव में। स्कूल दोबारा से होना चाहिए अच्छी तरह से। और यहाँ पे नहीं क्या 8 तक क्लास है, तो लेकिन उतने क्लास में ये भी नहीं है। हाँ, तो फिर उतना होना चाहिए सब कुछ जब तक क्लियर नहीं होता है। और गांव में के भी रास्ते खराब है और यहाँ पे रेंज का प्रॉब्लम है, तो रेंज का टावर भी होना चाहिए मोबाइल का, इसीलिए। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हम जब यहाँ पे आए, यहाँ पे पहुँचे तो मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरीके से गायब हो चुका था। अगरचे यहाँ पे इमरजेंसी में तो कुछ भी हॉस्पिटल का कुछ भी काम रहा तो बहुत ही दिक्कत आती है। जी, हम ये कहने में दो राय नहीं होंगी कि महसमाल में जो इतने बड़ा हिल स्टेशन है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। मतलब क्या कहूँ मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अगरचे नेटवर्क नहीं है तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेंगे? जैसे प्रशासन की तरफ से आदेश आते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई करना है बच्चों को, अब स्कूल नहीं जाना है। तो यहाँ पे 8 तक 10 तक क्लास चल रही है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई होंगी कैसे? नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पे। तो मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द अगर हो सके तो यहाँ पे एक BSNL का जो है तो एक नेटवर्क का इंतज़ाम किया जाए। आगे चलते हैं, क्योंकि आपके गांव के विकास के लिए पहले सबसे पहला होता है कि रोड अच्छा होना। हाँ, रोड अच्छा होना। ओके, चलिए, हमारी अगर ये न्यूज़ प्रशासन तक पहुंच रही है तो हम कहेंगे कि सरपंच मैडम को वहां तक आने की नौबत ना आए, प्रशासन ही चल के महसमाल में आ जाए, ताकि उनको खुद पता चले कि जब यहाँ तक पहुँचना है तो किन कठिनाइयों का जो है तो सामना करना पड़ता है। अभी 2 दिन पहले जो हमने न्यूज़ की, 2 गाड़ियाँ वहाँ पे पंक्चर हो चुकी थी और वो पूरी फैमिली के साथ में थे और ऊपर से बारिश हो रही थी और वो पूरा ढलान था, नीचे उतार था। तो इससे कहेंगे कि एक तरफ तो मज़ा है और दूसरी तरफ तो सज़ा है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास आंगनवाड़ी महिलाएं। आखिरी आपसे सवाल ये है, 50 लाख रुपए अगर इनाम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मिलता है आपके गांव को, क्या निर्माण सोच रहे, क्या निर्माण करेंगे? झाला पाहिजे चांगला, दवाखाना झाला पाहिजे नीटे. इकडं काहीच सुविधा नाही ना आम्हाला. जायचं तर खुलताबादला जायचं काही पण आणायला. त्याच्यामुळं रोड चांगला झाला तर आम्हाला पण चांगलं वाटून जायला. दवाखान्यामध्ये म्हातारे माणसं नेले सगळे हे होता. त्याच्यामुळं आम्हाला दवाखाना पण इथंच पाहिजे आणि रोड पण चांगला झाला पाहिजे. ओके, हमारे साथ में एक महिला और है, उनसे एक आखिरी सवाल चलते चलते, आपको अगर 50 लाख रुपए दिया जाए आपके गांव को, हाँ, तो क्या निर्माण, क्या सोचे? क्योंकि आपने सर्वे किया है पूरे गांव का, क्या लगता है क्या चीज़ की कमी है गांव में? गावामध्ये आता समजा घर आहे त्याच्या पुढे अशा नाल्या पाहिजे, स्वच्छता पाहिजे, नंतर मुलांना इथं गार्डन सारखं खेळायला पाहिजे, जेणेकरून त्यांचा शरीराचा विकास होईल बा. असं बगीचा असा पाहिजे इथं. बाकीच्या नंतर आता इथं बस सेवा नाही, बस पाहिजे. पहिलं होत्या बस, आता नाही. तर तेवढे बस सुरू झाल्या तर चांगलंच होईल बा. रोड, बस आणि समजा शाळा व्यवस्थित चांगल्या करून द्यायला पाहिजे. आता अंगणवाडीमध्ये खेळणी, परसबाग याची सोय पाहिजे. आणि बा गावातून असं पाहिजे का बा कुठंतरी एक बगीचा पाहिजे बा, मुलांना खेळता येईल. असं शरीराचा कसा त्यांचा विकास होईल, तर संध्याकाळच्या वेळेस मुलं खेळतील, व्यायाम करायला काहीतरी पाहिजे. एवढंच. तो चलिए, ये हमारे साथ में महसमाल के सरपंच मैडम थे, उनके सदस्य थे, आंगनवाड़ी महिलाएं थी. चलते चलते आखिरी में 2 शब्द यही कहूँगा हमारे दर्शकों से कि आप जो देख रहे हैं महसमाल बहुत खूबसूरत है. यहाँ पर आइए, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको एक नया वातावरण, एक अच्छा स्वच्छ वातावरण यहाँ पे मिलेगा. दूसरा सवाल मैं प्रशासन से करूँगा, अगरचे आप यहाँ पे रोड डेवलप करते हैं अच्छा सा, तो इस गांव को भी उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा और यहाँ पे कुछ एक नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है. हिल स्टेशन है तो यहाँ पे आप रोड बनाइए, टूरिस्ट आना ख़त्म हो रहे, कम हो रहे यहाँ पे. और आखिर में ये जो महिलाएं हैं, इनकी ताकत की वजह से, इनकी मेहनत की वजह से आज महसमाड़ जो गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, आज पूरी तरीके से कोरोना मुक्त है. और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने तीसरी लाट की भी तैयारी अभी से शुरू कर दी है, जो कि सब दुआ कर रहे हैं कि ये तीसरी लाट अब ना आए, क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चों के ऊपर ख़तरा बताया जा रहा है. और हम यही दुआ करेंगे कि सब स्वस्थ रहे, सब खुश रहे और मेरा चैनल न्यूज़ 9 हिंदी को सब्सक्राइब करें और
शेयर करें और लाइक करें। मैं असगर अली, आप देख रहे थे मेरा गांव मेरा सरपंच। 14वां भाग था। आगे और ऐसी ही गांव में आपको लेके चलेंगे, ऐसी ही मजबूत टीम से आपको मिलाएंगे किस तरीके से कोरोना काल में इन्होंने काम किया और अपने गांव को कोरोना मुक्त गांव बनाया।